हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी को कैसे प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है ना। आज हम इस लेक्चर में इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। काफ़ी आसान है ना। बहुत सारे बच्चे को टफ लगता है, इसलिए टफ लगता है कि उसको उतना ज़्यादा फील नहीं आता है ना। जब आप बुक को देखते हैं, बुक में जो बनाया हुआ आता है उसको देखते हैं तो आपको उतना ज़्यादा सच में फील नहीं आता होगा। ठीक है ना। आज हम आपको बता रहे हैं, देखिए कितना आसान है। ठीक है ना। हम जो आपको बताएंगे आपके सामने में, जो हम अपना जितना भी क्या बोलते हैं कंसेप्ट है, ठीक है ना, उसको रखेंगे तो आपको सच में महसूस होगा कि कितना आसान है इसको प्रूव करना। ठीक है, चलिए पहले फॉर्मूला लेकिन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस देंगे। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। हाँ चलिए ठीक है, सही है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? ज्योमेट्री के हेल्प से। तो पहले एक चीज आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम ले लेते हैं, और ये एंगल मान लीजिए है थीटा। थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। अब यदि मेरे को साइन थीटा निकालना रहेगा तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है क्या, पी बाय एच। यदि ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का साइड पूरी साइड परपेंडिकुलर है ना, तब हम क्या करेंगे, पी बाय एच वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, एंड टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। अच्छा, और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल, यदि मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है, और ये ओ है, और ये ए है, और ये बी है। अब जैसे साइन ए प्लस बी यदि आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो यहां ऐसे नहीं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये बोल देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि एंगल ये ए प्लस बी है और इसके लिए मेरे को साइन निकालना है, ठीक है, पी बाय एच ही हम लोग लगाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी की जगह पर आ जाएगा ए बी, बी के एच की जगह पर ओ बी। समझ में आया क्या? मतलब इस एंगल के लिए साइन यदि मेरे को निकालना है तो क्या करेंगे, हम पी बाय एच ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां देखिए फॉर्मूला में है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक चीज यहां मेरे को पता चल रही है कि ए प्लस, इसमें देखिए अब यहां जो ज्योमेट्री का जो हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं, इसमें देखिए कितना टाइप का हम बात करने वाले हैं। 3 राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल, एक का एंगल होना चाहिए ए प्लस बी, एक का एंगल होना चाहिए एक का एंगल बी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यदि थीटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच लगा दिए। यदि यहाँ ए रहता तो साइन ए इक्वल्स टू लगाते, साइन बी इक्वल्स टू लगाते, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू लगाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को यहां से एक चीज पता चल पा रही है। ठीक है, साइन ए प्लस बी यदि मेरे को लिखना रहेगा तो ए प्लस बी एंगल, ए प्लस बी एंगल किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का है ना, एक एंगल होगा ए प्लस बी, और फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल ए होगा, और दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का, मतलब तीसरे राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। हाँ है ना, अरे इससे यही फील आती है ना। चलिए पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं इसका। देखिए पहले क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी वाले मेरे को दिखाना है एंगल को, तो एक एंगल हम इस प्रकार से ले लेते हैं, एक एंगल हम इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, ये
ये है एंगल बी और ये है एंगल ए, तो ए प्लस बी आप जानते हैं ये पूरा हो जाएगा दोनों एंगल का सम ए प्लस बी, हाँ या ना? ऐसा आपको महसूस हो रही है? ये हो जाएगा क्या? अब देखिए यहां पर मेरे को क्या करना है, ए प्लस बी एंगल से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है। तो ए प्लस बी देखिए किन दो रे को कवर कर रहा है ना, ये समझना है आपको। देखिए एक रे जो है ये है, एक रे ये है, ठीक है ना, इसको कवर कर रहा है। तो आप ऐसा कीजिए ना, ए प्लस बी एंगल को यूज करने के लिए देखिए यहां पर ए प्लस बी है तो और साइन ए प्लस बी मेरे को निकालना है, तो ए प्लस बी एंगल वाले को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए प्लस बी एंगल से बना लेना है ना। तो इस एंगल का यूज करके जब एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं, इस पर, ठीक है, इसी पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इसको हाइपोटेनस बना लेते हैं। हाइपोटेनस इसको ही बना सकते हैं, इसको ही बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बना लेते हैं, आसान रहेगा देखने में भी। यहां से क्या कीजिए, इस पर परपेंडिकुलर डालिए। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे को ए प्लस बी के लिए, है ना। इसको चलिए मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है। अब फिर यहां सोचना है, अब देखिए जो हाइपोटेनियस है ना, जो हाइपोटेनियस है वहां से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डालिए। हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर डालना है आपको किस पर, ये जो हाइपोटेनियस है ना, यहां से परपेंडिकुलर डालना है इस पर, ताकि ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जिसका कि एक एंगल ए प्लस बी आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी वाला हम क्या कि साइन ए प्लस बी निकालने का जुगाड़ हम बैठा लिए, है ना। साइन ए प्लस बी इस ट्रायंगल से निकलेगा, लेकिन यहां देखिए साइन ए भी है और कॉस बी भी है, तो साइन ए और कॉस बी निकालने का भी तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो साइन ए प्लस बी निकालने के लिए देखिए पहले तो एक राइट, साइन ए का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल ए होना चाहिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल ए हम, चलिए मतलब ये दोनों को यूज करके एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को बनाना है, ऐसा आइडिया आ रहा है इसको देख करके। अब कॉस बी है, देखिए बी जो है ना, बी इस ये दोनों रे को देख करके मेरे को लग रहा है कि इससे मेरे को बनाना पड़ेगा कौन सा, ये। तो अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना है, ये हाइपोटेनियस है ना, यहां से इस पर परपेंडिकुलर हमेशा क्या करना है आपको, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर डालना है। तो यहां से क्या कीजिए ना, इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यहां से क्या करना है, इस पर, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि आपको आगे जो रिलेशन होगा ना, परपेंडिकुलर हम यहां से भी डाल सकते हैं, लेकिन यहां से डालने के बाद कुछ भी मजा नहीं आएगा ना, अच्छा वाला फीलिंग ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। मतलब ऐसा काम करेंगे जिससे कि मेरा क्या हो जाए, अच्छे से रिजल्ट क्रिएट हो जाए, है ना। यहां से डालेंगे तो कुछ ना कुछ बात बनेगा। अब देखिए यहां से जब इस पर हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एंगल बी के लिए। क्या आपको कुछ महसूस हुआ, एंगल बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए ना, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। पहले हम आपको बताना चाहते हैं यहां से परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं। अब ये एंगल ए है और साइन ए भी मेरे को निकालना है, तो यहां से भी तो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो यहां से भी आप डाल करके बना सकते थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसा करेंगे जो सब से सब क्या हो जाए, रिलेट हो जाए, अच्छा लगे आपको भी समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। क्या किए, सबसे पहले हम यहां से बिना ये सोचे कि ये कितना लेंगे, ये कितना लेंगे, कहीं से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसका जहां से परपेंडिकुलर डाले हैं इस पर, वहां से क्या किए, इस पर परपेंडिकुलर डाल करके, परपेंडिकुलर हम क्यों डाल रहे हैं, यदि ये आपको सोचना है तो आप ऐसे सोचिए कि साइन ए या कॉस बी कब निकलेगा, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आप पढ़े ना, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी तो साइन कॉस टेन कोसेक हम लोग निकालते हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आया क्या कि एंगल बी के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल ए के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक ए प्लस बी के लिए बनाते हैं। तीन राइट एंगल ट्रायंगल इसी तीनों रे में आपको दिखा देना है, ठीक है ना। तीनों रे में दिखा, ऐसे दिखा भी दिए, देख लीजिए। एंगल ए के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एंगल बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एंगल ए प्लस बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये है। समझ में आया क्या। अब चलिए इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, सी डी। अब यहां देखिए, अब पहले चलिए यहां निकालना क्या है मेरे को, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। निकालना तो मेरे को साइन ए प्लस बी ही है ना। तो साइन ए प्लस बी निकालेंगे तो किस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, साइन ए प्लस बी के लिए किस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। आप देख लीजिए किस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल ए प्लस बी है, ये आपको देखना है यहां पर। तो मेरे को लग रहा है क्या, ओ ए बी में, है ना,
ओ ए बी में, चलिए इस ट्रेंगल में, इस राइट एंगल ट्रेंगल में आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P बाय एच, P मतलब ए बी, ठीक है, P बाय एच का मतलब ओ बी। अब देखिए मेरे को ना इसको एलिमिनेट भी करना है। अब आना किस में है, देख लीजिए साइन ए प्लस बी है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना ए और बी एंगल में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आना है। ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आना है और इसमें आना है, इसी दोनों ट्रायंगल में मेरे को आना है। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों ट्रायंगल में हम कैसे आए, ये चीज यहां पर मेरे को सोचना पड़ेगा, कैसे आए इसमें। तो यहां देखिए ऐसा कर लेते हैं ना कि साइन ए, देखिए यहां पर साइन ए है, तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, P बाय एच। आ रही बात समझ में? साइन ए के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, P बाय एच कर लेंगे। लेकिन आपको P बाय एच ये तो पता ही नहीं है ना, इस केवल आपको पता है ये, तो इसमें कैसे लाएंगे, सी डी बाय ओ डी कैसे लाएंगे इसमें हम, आपको तो केवल इतना पता है, यहां से इतना बाय इतना पता है, लेकिन साइन ए यहां से आएगा इतना बाय इतना आएगा। अभी कुछ महसूस ही नहीं हो रही है, यहां पर अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रही है, कैसे लाया जाए। तो एक काम देखिए यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए बी आपको पता है और साइन ए निकालने के लिए, ठीक है, साइन ए हो जाएगा इतना बाय इतना, ये बात आपको महसूस हो रही है। तो ऐसा करते हैं, जितना लेंथ इसका है, CD का लेंथ है, उतना ही लेंथ इस पर काट लेते हैं, और उतना लेंथ काटेंगे। इससे बढ़िया ये है कि देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो इसी के यहां से इस पर परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए। अब देखिए परपेंडिकुलर डालने से देखिए फायदा क्या है, अब जितना लेंथ ये है ना, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, और जानते हैं रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड का लेंथ होता है इक्वल, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये। अब हम क्या कर लेते हैं ना, ए बी को लिख लेते हैं इतना, साइन ए मेरे को लाना है, तो इतना प्लस इतना, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर इसको रख लेंगे। बात आ रही है पकड़ में? ए बी को लिख लेते हैं इतना प्लस इतना, अब इसके जगह क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर आ रहा है, यदि हम इतना लिखेंगे तो इसको कहां से ले हटाएंगे, इसको तो कहीं से हटा नहीं सकते है ना, ये कैसे हटेगा। चलिए लिख तो लेंगे इतना प्लस इतना, लेकिन इसके जगह पर इसको रख लेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे। लेकिन यहां देखिए इसके बारे में, इसको क्या करेंगे, यहां पर ये थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ रहा है। एक काम यहां पर हम सोच सकते हैं क्या, एक काम ये सोच सकते हैं, क्या हम इसका रिलेशन कुछ बना सकते हैं क्या, ऐसा कोई रिलेशन ला सकते हैं इसमें BE में। तो B देखिए इस ट्रायंगल का एक साइड है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है BED का एक साइड BE है, और B आ गया इसमें, इसके क्वेश्चन में BE भी आ गया। तो ऐसा करते हैं, अब B में एक रिलेशन लाते इस ट्रायंगल में, देखते हैं आखिर है क्या इस ट्रायंगल में, क्या बात है आखिर। यदि मान लीजिए कोई बात हो जाएगा, या इस प्रकार से फॉर्मूला यदि इस ट्रायंगल में, मतलब इस ट्रायंगल को हेल्प करके हो सकता है इसमें, इसके फॉर्मूला को बनाने में काम आए। लेकिन बी को तो मेरे को लाना, कुछ ना कुछ तो इसका रिलेशन देना पड़ेगा ना, नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा, या हटा सकते नहीं है, इसको कैसे कोई हटा पाएगा। जब आप साइन ए लाएंगे तो इसके जगह पर आप इसको यूज तो कर लेंगे। जैसे यहां देखिए अभी आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए ई, ऐसे लिखेंगे ए ई प्लस बी ई। अब बाय देखिए आप क्या लिखेंगे, ओ बी, तो ए ई, अब बाय देखिए ओ बी, स्प्लिट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, बी ई बाय ओ बी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके जगह पर, ए की जगह पर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, ए की जगह पर सी डी को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, सी डी बाय ओ बी प्लस बी ई बाय ओ बी। अब देखिए सी डी जो है ना, सी डी है, अब बाय देखिए ओ बी है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, सी डी है बाय ओ बी है, ये कौन सा रिलेशन आ गया, इतना बाय इतना तो साइन नहीं होता है, हाँ है ना। अरे इतना तो आपको महसूस हो रही है ना, इतना बाय इतना कभी साइन के बराबर नहीं आएगा। अब मेरे को चाहिए क्या, साइन ए चाहिए। तो साइन ए कब आएगा, पहले आप साइन ए लाने के लिए सोचिए, साइन ए कैसे आएगा। तो साइन ए तो इतना, ये आएगा ना, साइन ए आएगा कैसे, इतना बाय इतना, और ये अपने मन से नीचे देंगे तो इसको बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए, अब ऐसा क्यों मेरे दिमाग में ये बात आ गया, पहले आप ऐसे सोचिए, साइन ए लाने के लिए पहले सोचिए, साइन ए कैसे आएगा, सी डी बाय क्या, ओ डी, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, सी डी बाय ओ डी कर लेंगे, और ओ डी अपने मन से दे रहे हैं
तो ओडी को यहां ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा क्या, ओबी। सी डी बाय ओडी इंटू क्या, ओडी बाय ओबी। एक सेकेंड, थोड़ा सा अंधेरा मेरे को लग रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं रोशनी को बढ़ा देता हूं। अब सही है। ठीक है, अब यहां देखिए सी डी बाय ओडी, देखिए क्या आ जाएगा, सी डी बाय ओडी आ जाएगा साइन ए। ठीक है, अब फिर देखिए ओडी, ओडी अब बाय देखिए ओबी। ऐसे ध्यान देना है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो अब ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो इतना बाय इतना। कुछ महसूस हो रही है आपको, ओडी बाय ओबी परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस बी हो जाएगा। इस एंगल के लिए हम बोल रहे हैं ना, तो कॉस बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो ओडी ओ सी डी बाय क्या, ओडी क्या आ जाएगा। तो ऐसे मेरे को ये आइडिया इसलिए भी आ गया था कि एक साइड देखिए ऐसे भी जब हम इतना बाय इतना करेंगे तो ये साइड क्या है, कॉमन है। हाँ है ना, कॉमन है ना, मतलब ये साइड इससे भी रिलेटेड है और ये साइड देखिए इससे भी रिलेटेड है ना, तो ये यहां पर रिलेशन बन गया, यहां पर ऐसे इसका रिलेशन इसके साथ बन गया। अब देखिए यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, साइन ए, और ये देखिए कॉस बी हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी। देख लीजिए साइन ए, सी डी बाय ओडी, सी डी कहां पर है, सी डी बाय ओडी साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब क्या है, ओडी बाय ओबी, क्या देख रहे हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कॉस बी। लेकिन ये तो इतना पार्ट आ गया, अब इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब यहां देखिए इसके लिए तो अब यही बनाएगा ना, ये कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां है बीई, अब बीई है, तो इसके साथ अब कैसे रिलेशन बनाएं, यही नहीं समझ में आ रहा है अभी, है ना। अब आप ऐसे सोचिए कि अब बी जो है, बी का रिलेशन किसी के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब यहां क्या था ना कि इतना और इसमें रिलेशन में इसलिए बिठा लेते, इतना बाय इतना किए थे और ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन यहां पर इसका रिलेशन किसी के साथ जल्दी हम बिठा ही नहीं पाएंगे। तो एक चीज यहां पर हम कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के बारे में एक बार सोचते हैं। देखिए यहां पर ये एंगल क्या है, ये लाइन और ये लाइन हो जाएगा पैरेलल, चूंकि रेक्टेंगल हम बोल चुके हैं अभी आपको है, और ये देखिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ये देखिए ये 90 है, तो ये पूरा पूरी भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। ठीक है, तो ये पूरा 90, उसमें से ये एंगल ए है, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। और आप जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होता है। यदि एक एंगल 90 माइनस थीटा है, दूसरा एंगल थीटा होता है, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब ये क्या हो गया, ये एंगल 90 माइनस ए हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अब देखिए मेरे को बिल्कुल चिंता करने का बात नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल ए आ गया और ये पता है, हाँ है ना। अब तो हम आराम से इसको आगे तक ले जा सकते हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल ए यहां पर है, एंगल ए यहां भी है, एंगल ए यहां भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हमको। अब जैसे देखिए यहां पर बीई है, अब बीई बाय देखिए बीई है, अब यहां क्या लाना है, कॉस ए, ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना। तो बेस देखिए एंगल जब ए ये है तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, बीई बाय क्या, बीडी, बीई बाय बीडी। बीडी अपने मन से दिए, बीडी को बैलेंस कर लीजिए, ये हो जाएगा ओबी। अब बीई बाय बीडी देखिए क्या है, बीई बाय बीडी कॉस ए, चूंकि बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, एंगल ए है तो ए हो जाएगा। अब बीडी बाय ओबी, बीडी कहां पर है, बीडी, बीडी बाय ओबी। अब ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, जब एंगल बी ए है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, साइन ए हो जाएगा, साइन बी, साइन ए नहीं साइन बी। क्या बात आपको समझ में आया? इसमें कुछ भी नहीं है, काफी आसान है, केवल आपको यहां सोचना है। अब जैसे पहले भी हम चाहते तो कंस्ट्रक्शन कर करके यहां पर एंगल ए दिखा सकते थे, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि यहां पर इसको हम क्या करेंगे, आखिर ये जो ए बी को हम लिखे थे ना इतना प्लस इतना, इसके जगह पे इसको रिप्लेस करके साइन ए इंटू कॉस बी तो ले आए थे, लेकिन इधर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, उसका आइडिया आ गया आगे करने पर, है ना। अब इसके बारे में मेरे को सोचना पड़ गया आखिर ये ट्रायंगल है क्या। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी को प्रूव करना था क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए प्लस बी एंगल वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर ले इसी तीनों रे में।
एक एंगल बी हो गया, एक एंगल ए हो गया, ठीक है। अब साइन ए लाना है और कॉस बी लाना है, कॉस ए साइन बी। इसका मतलब एंगल ए पर भी राइट एंगल होना चाहिए, एंगल बी पर भी राइट एंगल होना चाहिए, ए प्लस बी पर राइट एंगल होना चाहिए। तो इस बात को पक्का आप याद रखिएगा। इसको ये क्या है, ए प्लस बी के लिए ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा जब यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और जहां से देखिए परपेंडिकुलर डालें ना वहां से इस पर, इसलिए परपेंडिकुलर डाल दी, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां भी बन जाए एंगल बी के लिए। समझ में आया क्या? एंगल ए ये है, तो जहां इसका परपेंडिकुलर का फुट है वहां से परपेंडिकुलर इसलिए डाल दी। देखिए रिलेशन बन गया, अच्छा वाला रिलेशन वाला फील आ गया, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं आता ना, ऐसे इतना मजा बिल्कुल भी नहीं आता जितना मजा से ये आया। तो बस इतना ही तो आपको सोचना है कि 3 गो रे लेना है, एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल ए के लिए बनाएंगे, एंगल बी के लिए बनाएंगे। जैसे आपको हो सकता है थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा, जैसे मेरे को भी पहले लगता था कि परपेंडिकुलर यहां से इस पर डालेंगे या यहां से डालेंगे। तो याद रखने का तरीका है, सीधा सीधी जो हाइपोटेन्यूस है ना उससे परपेंडिकुलर डालिए। ये हाइपोटेन्यूस है ना, वहां से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, इस जगह, इस पॉइंट से। बस इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं cos a प्लस बी के लिए, ठीक है ना। पहले तो cos a प्लस बी का जो कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल से, उसको पहले हम क्या करते हैं, कर लेते हैं यहां पर। तो cos a प्लस बी, बी बाय एच है ना, ओ ए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग ओ बी। ठीक है। अब देखिए ओ बी से तो मेरा कुछ काम चलने वाला है नहीं, ओ बी नहीं, ओ ए से है ना, ओ ए से तो मेरा कुछ काम चलने वाला है नहीं। क्यों नहीं चलने वाला है? जो हमेशा जो है ना, देखिए एंगल जो जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल क्या है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बी है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बी है और जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल क्या है, ए है। ध्यान दीजिएगा, ना तो उसका ये बेस है ना तो कुछ है। जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल ए है, देखिए उसका यहां से यहां तक बेस है। जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल ए है उसका देखिए परपेंडिकुलर भी यही है। तो ऐसा करते हैं, इसके पास तो बेचारे के पास, ओ ए के पास कुछ नहीं है, तो ऐसा करते हैं यहां से यहां ले लेते हैं और इसमें से इसको घटा लेते हैं। देख लीजिए, क्योंकि इसको आप बोले इसके पास क्या, इसके पास कुछ भी नहीं है अपना, तो इसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो एसी की जगह क्या करेंगे, हम इसको रख लेंगे। समझ में आया क्या? एसी की जगह पर इसको रख लेंगे हम डी को, है ना। चलिए इसको पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस क्या, ए सी बाय ओ बी, ओ सी बाय ओ बी माइनस ए सी की जगह क्या करेंगे, हम डी लिख देते हैं। अरे जिसके पास जाने से मेरे को काम बनेगा है ना, उसके पास ना हम जाएंगे। अब AC की जगह पर OB D क्यों रखे सर, आप मेरे को बता दीजिए सर, है ना। ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए हम रखे कि इसके पास बेटा देखो कुछ भी नहीं है। यदि है भी ना तो इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेसी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और यदि इस ट्रायंगल में आप आते हैं परपेंडिकुलर, ये बेसी हाइपोटेन्यूस और राइट एंगल, सब कुछ तो यहाँ दिख रहा है, सामने सामने है ना हर चीज। अब जैसे यहां चलिए, अब मेरे को लाना है cos A इंटू cos B लाना है, तो cos A तो OC है, OC देखिए कहां पर है, OC यही है ना। इस cos A लाने के लिए देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मेरे को चलना पड़ेगा। OC ऐसा नहीं कि एंगल A इसमें है तो एंगल A इसमें नहीं चल सकते, लेकिन OC इसमें है तो इसी ट्रायंगल में चलेंगे ना। आइडिया भी तो इतना दिमाग लगा सकता है। OC अब बाय क्या होना चाहिए, OD, और यहां लिख लेंगे OD बाय OB माइनस। अब देखिए DE आते हैं, DE कहां पर है, D यहां दिख रहा है क्या आपको। अब देखिए एंगल A जब ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो DE अब मेरे को लाना है साइन A, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन A DE बाय BD, DE बाय BD की जगह पर क्या करेंगे, D बाय BD। BD अपने मन से क्यों दे रहे हैं, BD अपने मन से हम क्यों दे रहे हैं, है ना। मुद्दा इस बात का भी है यहां पर, इसलिए दे रहे हैं कि इसके जगह पर अब आप जो वहां पर DE है, इसका और OB का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका और OB का कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन इतना बाय यदि हम इतना कर दें, इतना अब बाय इतना रहेगा तो ये इसमें रिलेशन है, या नहीं तो आप ऐसे सोचिए, आपको लाना क्या है साइन A, ये पता है
साइन ए लाने के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होना चाहिए ना, वो आप बना लीजिए, इतना बाय इतना। अच्छा अब देखिए ओसी बाय ओडी क्या है, कॉस ए है, ओसी बाय ओडी कॉस ए, ओडी बाय ओबी, ओडी कहां पर है, ओडी, ओडी कहां पर है, ओडी बाय देखिए ओबी कॉस बी, क्यों, क्योंकि अभी अब ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस इतना बाय इतना कॉस बी हो जाएगा ना, बेस बाय हाइपोटेनस, और एंगल बी यहां पर है तो कॉस बी माइनस डीई बाय बीडी, डीई देखिए डीई बाय बीडी साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बीडी बाय ओबी, बीडी कहां पर है, बीडी बाय ओबी देख लीजिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन बी। क्या देखिए आप यहां पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब चलिए टेन ए प्लस बी को करते हैं प्रूव्ड। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी कैसे निकलेगा, सीधा सीधी सोचिए ना, ए प्लस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस नहीं बेस, हाइपोटेनियस नहीं बेस। अब ए बी के पास अपना कुछ भी नहीं है ना, ऐसा महसूस हो रही है कि आपको ए बी के पास कुछ नहीं है, ए बी के पास कुछ नहीं है तो लेकिन है क्या, इस ट्रायंगल के पास ये है, और इस ट्रायंगल के चूंकि ये और ये बराबर है तो हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर लेंगे, मतलब आ जाएगा कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, है ना, और इसके पास भी कुछ नहीं है तो इतना माइनस इतना कर लेंगे, और क्या क्या करेंगे, ए बी को क्या लिखेंगे, ए ई प्लस क्या बी ई, और इसके पास भी कुछ नहीं है, यहां से यहां तक एंगल ए के पास है, ऐसे भी एंगल ए और एंगल बी में जाना है तो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि ए प्लस बी वाले को तो छोड़ना ही पड़ेगा मेरे को, तो यहां से यहां तक आएंगे तो एंगल ए वाला में जाएंगे, बी वाला में ऑटोमेटिक आपको पहुंचा देगा। अब माइनस ए सी कीजिए, अब इसके जगह पर रिप्लेस कीजिए, किसके जगह पर, ए की जगह पर, ए की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे हम, सी डी, सी डी माइनस बीई, बीई कहां पर है, हाँ नहीं प्लस बी, माइनस क्यों हो जाता है मेरे से, ओ सी, ए सी की जगह क्या करेंगे हम, डीई लिख देंगे। अब यहां देखिए ऐसे भी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए यहां क्या है, 1 है, तो 1 लाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आना चाहिए, ओ सी से क्या करेंगे हम, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सी डी बाय ओ सी माइनस प्लस बीई बाय ओ सी बाय 1 माइनस डी बाय ओ सी। क्या कुछ बात समझ में आया आप लोगों को, है ना, मतलब सी डी बाय ओ सी प्लस बीई बाय ओ सी बाय 1 माइनस डी बाय ओ सी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहां देखिए सी डी बाय ओ सी आखिर है क्या, सी डी बाय ओ सी कुछ दिख रहा है आपको, सी डी बाय ओ सी 10 ए, ये हो क्या हो जाएगा 10 ए प्लस, अब बीई बाय ओ सी देखिए क्या है, बीई बाय ओ सी, ध्यान देना यहां पर बीई कहां पर है, बीई बाय ओ सी, ये तो जुल्म हो गया, बीई बाय ओ सी कुछ है क्या, बी बाय ओ सी यहां कुछ आ ही नहीं रहा है, आप देख लीजिए ना, तभी जो था मेरे दिमाग में क्या देखिए, तभी क्या इतना बाय इतना जो आ रहा था तो इतना बाय इतना कर रहे थे और इतना बाय इतना हो गया था, इसलिए कि ये साइड जो है ना दोनों के साथ कनेक्शन है, कनेक्टेड है ना, इसके साथ भी ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, समझ में आया क्या, इसीलिए वहां काम चल गया था। लेकिन यहां देखिए क्या है, मतलब बड़ा अजीब तरीका का बात कर रहे हैं यहां पर, ये क्या है बीई, बी देखिए यहां पर है, और क्या ओसी, ओसी यहां है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और मेरे को देखिए ऐसे भी लाना क्या है, 10 भी लाना है सुनिएगा पहले, बीई बाय ओसी आपको गिवन है
और आपको लाना है टेन बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना टेन बी, क्या हो जाएगा इतना बाय इतना आपको चाहिए, लेकिन यहां दिया हुआ क्या है इतना बाय इतना। तो अब एक चीज आप यहां फील कर सकते हैं, यहां देखिए बीई बाय ये दिया हुआ है, बीई बाय ये दिया हुआ है और आपको चाहिए क्या इतना बाय इतना चाहिए। तो क्या आपको इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कुछ रिलेशन महसूस हो रही है? क्योंकि आपको चाहिए क्या इतना बाय इतना और दिया हुआ है क्या इतना बाय इतना, इसका मतलब साइड का रेशियो मेरे को क्या करना है बराबर दिखाना है। इतना बाय इतना चाहिए और दिया हुआ इतना बाय इतना है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि ये दोनों तभी बराबर आ पाएगा इसके हेल्प से, मतलब इसके हेल्प से, इसके इतना बाय इतना के हेल्प से इतना बाय इतना हम तभी कर पाएंगे जब दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा सिमिलर रहेगा, अन्यथा यहां पर हम नहीं कर पाएंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी बोल देगा इतना बाय इतना जो होगा ना इतना बाय इतना के बराबर होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ट्रायंगल क्या रहेगा सिमिलर। आप जानते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है बराबर उसका। अच्छा तो देखते हैं एक बार सिमिलर है क्या। तो यहां चलिए ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं ओ सी डी। इसमें देखिए एंगल ए है, यहां भी देखिए एंगल ए है, ये 90 डिग्री है और यहां भी देखिए 90 है। ए और ए मतलब ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएगा सिमिलर। तो देख लेते हैं कर करके क्या दिक्कत है। अब यहां देखिए यहां एंगल ए था, फिर यहां सी 90, उसके बाद डी, फिर एंगल ए मतलब बी, फिर 90 ई और उसके बाद डी। एक बार देखते हैं बी बाय ओ सी इतना बाय इतना के बराबर आ रहा है क्या। तो बीई रेशियो बैठा लेते हैं, बी बाय ओ सी इक्वल्स टू, ऐसे ओ सी बाय बी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को पहले बी बाय ओ सी यहां पर देखिए यहां पर बी बाय ओ सी का बात किया इसीलिए हम बी बाय ओ सी में लाए हैं इस चीज को। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या है डीई बोल सकते हैं, डीई बाय बोलिए सेकेंड और थर्ड लिए तो डी बाय सी डी इक्वल्स टू क्या बी डी बाय ओ डी। ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर यहां पर। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना है, बी बाय ओ सी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बी बाय ओ सी देखिए किसके बराबर है बी बाय ओ सी, और आपको लाना क्या था बी डी बाय ओ डी, बी डी बाय ओ डी आया क्या। ये मेरे दिमाग में कैसे आ गया, मेरे को इसलिए समझ में आ गया था यहां पर कि 10b मेरे को लाना है यहां पर, है ना। 10b तभी आएगा जब इतना बाय इतना रहेगा, इतना बाय इतना रहेगा, और इतना बाय इतना तभी आएगा जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा, तभी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो यहां पर बराबर आएगा। समझ में आया क्या। तो अब b बाय ओ सी की जगह क्या लिखेंगे हम बी डी बाय ओ डी, बी डी बाय ओ डी बाय 1 माइनस यहां देखिए डी बाय ओ सी कुछ भी नहीं है, डी देखिए कहां पर है डीई, डीई डी देखिए यहां पर है डी। अब मेरे को 10a लाना है, परपेंडिकुलर जब एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो डी बाय क्या कर लेते हैं यहां पर हम बीई कर लेते हैं। ठीक है, और बीई को यहां बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को बीई बाय ओ सी। अब देखिए यहां क्या है 10a और ये देखिए क्या आ जाएगा 10b। बी डी बाय ओडी देख लीजिए ना 10b है कि नहीं है, बी डी बाय ओडी 10b है बाय 1 माइनस ये देखिए डी बाय बीई, डी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा क्या 10a इंटू अब बी बाय ओ सी, बी बाय ओ सी देखिए किसके बराबर है बी बाय ओ सी, बी डी बाय ओ डी के बराबर। ऐसे भी 10b लाना है तो मेरे को इतना बाय इतना तो चाहिए, है ना। अब देख लीजिए बी डी बाय ओ डी किसके बराबर है बी बाय ओ सी के बराबर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या बी डी बाय ओ डी, यहां हो जाएगा 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a। अब देखिए बी डी बाय ओ डी क्या है बी डी बाय ओ डी 10b है,
10 tan A प्लस बी tan A माइनस tan B बाय 1 माइनस 1 प्लस tan A। अरे यार, काफी यहां पर आसान है। जैसे बच्चे लोगों को लग सकता है कि यहां पर सिमिलरिटी क्यों हम लगा लिए, ठीक है, सिमिलरिटी इसीलिए लगाए कि इसमें और इसमें कोई रिलेशन ही मेरे को नहीं बन रहा था, और tan B भी लाना था, तो tan B हम जानते हैं इतना बाय इतना होता, ठीक है। अब देखिए इस साइड, ये साइड बाय ये और इतना बाय इतना दिया हुआ है, तो मेरे को कुछ एहसास हो रहा था कि यदि दोनों ट्रेंगल यदि सिमिलर हो जाए, एक बार दिमाग में आइडिया पक्का लाइएगा, यदि दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाए तो काम बन सकता है क्या? हाँ, दोनों ट्रेंगल हो गया सिमिलर, देख लीजिए बी बाय ओ सी, बी डी बाय ओ डी के बराबर आ गया, और यही तो है tan B, ठीक है ना, tan B है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। sin A माइनस बी, cos A माइनस बी एंड tan A माइनस बी, है ना, वो भी काफी आसान है। इसमें कुछ ज्यादा टाइम दिए, उसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, ठीक है, मतलब बहुत जल्दीबाजी में हो जाएगा। इसमें तो थोड़ा सा टाइम ऐसे भी मेरे को देना ही पड़ता, क्वेश्चन ही हो गया एक तरीका से। sin A माइनस बी, sin A cos B माइनस cos A sin B, cos A माइनस B cos A cos B माइनस रहता है तो बीच में प्लस sin A sin B, ठीक है। उसके बाद है tan A माइनस B, क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब इसको प्रूव करना है ना, जल्दी से जल्दी फिगर बनाते हैं, फिगर बन जाएगा तो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। ये बात आपको एहसास हो रही है क्या? आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो लेकिन यहां पर देखिए A माइनस बी वाला एंगल को दिखाना है, पहले तो आप ऐसे कीजिए, एक ले लेते हैं ये रे, एक ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा बड़ा इस एंगल को आप मानिए B, और बड़ा वाला को आप A मानेंगे, तभी तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो A माइनस बी आपको मिलेगा, तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, A माइनस बी मिलेगा, ठीक है। अरे बड़ा वाला को A मानेंगे तभी तो A माइनस बी आपको दिखेगा ना। A माइनस बी का मतलब क्या होता है, A बड़ा होगा B छोटा होगा, तभी तो A माइनस बी डिफाइंड होगा वहां पर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 3 ट्रेंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल, एक एंगल A के लिए, एक एंगल B के लिए, एक एंगल A माइनस बी के लिए। एंगल A माइनस बी के लिए राइट एंगल ट्रेंगल यहां बनाएंगे, एंगल A के लिए ये बनेगा, एंगल B के लिए इस पर बनेगा, क्लियर है। तो एंगल A के लिए चलिए बनाते हैं, महसूस हो गया ना एंगल A के लिए, अरे इसी से बनेगा ना राइट एंगल ट्रेंगल, इस एंगल से। अच्छा अब देखिए यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, ये है, कुछ महसूस हो रही है, हाइपोटेनियस ये है, तो क्या करना क्या पड़ेगा आपको, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर डालिए एंगल B वाला पर, हमेशा आपको यही करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से हम ये मान करके चलते हैं कि ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, परपेंडिकुलर इस पर से इस पर डाले हैं, पहले इस पर से इस पर डाल दिए, जहां पर फुट और परपेंडिकुलर था वहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाले हैं, मतलब हम ऐसे किए हैं, पहले यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, फिर वहां से इस पर डालें, फिर यहां से इस पर डालें, समझ में आया क्या, ऐसा किए हैं। अब चलिए यहां से क्या करेंगे, फिर हम परपेंडिकुलर यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, क्यों ऐसा आपको लग रहा होगा क्या, ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर हम ऐसा क्यों डाल रहे हैं, अरे राइट एंगल ट्रेंगल 3 को बनाना है ना, एंगल A के लिए, एंगल B के लिए, एंगल B A माइनस बी के लिए। तो अब देख लो यहां से जब आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल यहां क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। आप ये मानो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, O A B C D, ठीक है। अब चलिए sin A माइनस बी निकालते हैं, उसके बाद हम कुछ आगे करेंगे, और भी इसमें थोड़ा मोड़ा कंस्ट्रक्शन तो मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन आगे आइडिया आएगा। जैसे देखिए sin A माइनस बी मेरे को निकालना है, तो
पहले आप देखिए ए माइनस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सही है ना, ए माइनस बी। मेरे को इस राइट ए माइनस बी वाला एंगल में जाना पड़ेगा। ये आप माइंड में बना करके चलिए, बैठा करके चलिए। सी डी बाय कितना आ जाएगा? ओ डी। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए सी डी बाय ओ डी से तो कुछ होने वाला नहीं है अपना, है ना। मेरे को साइन ए लाना है, साइन ए लाने के लिए जब तक हम इस ट्रायंगल में नहीं आएंगे तब तक साइन ए मिलेगा ही नहीं। या तो इसी के लेंथ का इधर वाला, इधर आपको काटना पड़ेगा इसमें से। तो एक काम कीजिए ना, इसका जो लेंथ है, चूंकि आपको इससे रिलेट करना है, इसको इससे दिया हुआ ये है ना, इससे रिलेशन इसमें बैठाना है। तो आप एक काम कीजिए ना, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए आगे तक, और इसको यहां से मिला के परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, और इसको मान लीजिए ई। समझिएगा यहां पर। अब जहां देखिए, अब हम क्या करेंगे, साइन ए मेरे को लाना है, तो साइन ए जब मेरे को लाना है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। ये बात आपको मालूम है, जबकि ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल ही हो गया ना। ये 90 है, ये 90 है, आप जानते हैं, और पैरेलल भी है, तो एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड का लेंथ हो गया इक्वल। अब यहां आपको एक चीज यहां ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब आप जैसे साइन ए लाना चाहते हैं, तो साइन ए लाएंगे, तो साइन ए तो इस साइड से आएगा ना, इतना आप लिखेंगे। सी डी आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा, सी डी आपको गिवन है। तो सी डी को आप क्या लिखेंगे? यदि आप सी डी को लिखेंगे सी माइनस इतना, तो इतना के बारे में आपको पता नहीं है ना। अरे सी डी तो एंगल ए माइनस बी में है, लेकिन एंगल ए माइनस बी से हम चाहते हैं छुटकारा किसी तरीके से प्राप्त करें, और ए और बी वाले में पहुंचे रिलेशन लेकर के, ठीक है ना। अभी तो इतना में ही है, ए में पहुंचेंगे तब जब सी डी को लिखेंगे क्या, सी डी को सीई, और ये लिख नहीं सकते सी माइनस, मेरे को डी ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सीई माइनस डी बाय ओ डी। लेकिन डीई के बारे में तो कुछ भी पता नहीं है ना। अब पता करने का टाइम आ गया है, ठीक है। किसके बारे में? डीई के बारे में। अब यदि पता नहीं कर पाएंगे तो कभी पता नहीं कर पाएंगे, है ना, याद रखिएगा इस बात को। अब यहां देखिए, चूंकि जब तक ये, अब ये खुद कहना चाहता है कि अब आप मेरे को ना किसी न किसी तरीका से मेरे बारे में आप जानो, ठीक है, कि हम क्या है। चूंकि अब आप यदि नहीं जानोगे, आज यदि नहीं जान पाए ना, तो कभी नहीं जान पाओगे, ऐसा इनका कहने का मतलब है। नहीं तो आप देख लेकर के आगे बढ़ जाओ ना, सीई बाय ओ डी देख लो आप, माइनस डीई बाय क्या, ओ डी। इस ब्रांच को भी रहने देते हैं। सीई कहां पर है? सीई की जगह पर क्या रखेंगे? सी की जगह पर रख देते हैं क्या, सीई की जगह पर रख देते हैं ए बी। इसके जगह पर रख देते हैं ए बी बाय ओ डी माइनस डी बाय ओ डी। अब ए बी बाय ओ डी तो कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, ए बी बाय ओ डी तो कुछ नहीं है ना, ए बी बाय ओ डी कुछ नहीं, लेकिन ए बी बाय साइन ए आपको लाना है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होना चाहिए ना। तो ए बी बाय आपको करना पड़ेगा क्या, ओ बी अपने मन से दिए हैं, तो ओ बी को बैलेंस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर ओ डी। अब यहां देखिए ए बी बाय ओ डी, ए बी बाय ओ बी हो जाएगा साइन ए। चलिए लिख लेते हैं, ओ बी बाय ओ डी। ओ बी कहां पर है? ओ बी बाय ओ बी बाय ओ डी। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, तो ये हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस है, तो ओ बी बाय ओ डी देखिए क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, और ये एंगल है बी, तो कॉस बी आ जाएगा। माइनस है, माइनस दे दिए। अब देखिए मेरा यहां से इधर का पूरा काम हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक देखिए हम मिला लिए, बट अब मेरे को इसको मिलाना है, और लेकिन ये जो है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके बारे में अब जानना पड़ेगा ना। ये भी एक किसी एक ट्रायंगल, मतलब ये एक ट्रायंगल जो है, इसका एक साइड है। चलिए इसके बारे में पहले अब जानते हैं, अब इसीलिए इसको रोके हुए हैं। अब इसके बारे में जानना है मेरे को। एक ब्रांच तो मिल गया। अब जैसे देखिए ये एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको, है ही, और ये है 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, ऐसा आपको दिख रहा है 90 माइनस ए। ऐसे देखिए यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया था ना, मतलब यहां से इस पर, इस जगह से इस पर, तो ये है 90, तो ये भी पूरा क्या आ जाएगा 90। अब देखिए ये है 90 माइनस ए, ऐसे सोचना है, ये है 90 माइनस ए,
ये है 90 माइनस ए, ये है पूरा 90, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल तो ए हो जाएगा ना, ए के बराबर आ जाएगा। लेकिन देखिए इससे मेरे को मतलब नहीं, मतलब तो मेरे को इस ट्रेंगल से है, इस ट्रेंगल में मेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि इसी ट्रेंगल का एक साइड ये है। तो आप ऐसे देखिए, ये और ये रेक्टेंगल का एक साइड है और ऊपर से पैरेलल साइड है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल रहता है, उसको यदि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए। अब मेरे को पता चलेगा, अब मेरे को समंदर को उछलने से कोई फायदा होगा। अब एंगल ये ए है, तो अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब आप चाहें तो इस सबको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम तो हो गया। अब मतलब ये मेरे को पता चल गया कि इस ट्रायंगल में ये एंगल ए के बराबर ही है, ठीक है। आगे अब सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब चलो डी है ना, डी है। अब देखो यहां पर आपको लाना क्या है, कॉस ए, तो डी। अब बाय आपको बी डी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस ही तो होता है कॉस। तो डी अब बाय क्या, बी डी। अब बी डी बाय ओ डी, अब डी बाय बी डी कॉस ए। अब बी डी बाय ओ डी, बी डी कहां पर है, अब यहां देखिए बी डी परपेंडिकुलर, ओ डी हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, और एंगल बी है तो साइन बी। किसका फॉर्मूला ये हो गया, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या आपको समझ में आया, अरे ये समझ में आया, ये कंस्ट्रक्शन हम मेरे को क्यों करना पड़ा। इस ट्रायंगल में आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे ना। बहुत सारे टीचर लोग जब आप देखेंगे लेक्चर, तो वो क्या करता है, पहले से ये सब करके रखता है, तो बच्चा को फील कहां से आएगा। तो जो मेरे को जरूरत का चीज था, ठीक है, जो मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को चाहिए, उसको हम क्या किए, पहले निकाल लिए, ठीक है। ये मेरे को चाहिए था, ये हम निकाल लिए। ये मेरे को चाहिए था, ये पूरा पूरी ये हम निकाल लिए, इसको इसके जगह पर रिप्लेस कर लिए, ठीक है। मतलब जो चाहिए था वो हम पहले कर लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आपको। अब चलते हैं हम कॉस ए माइनस बी पर। केवल रिक्वायरमेंट जो है ना, उसको फुलफिल करते हैं हम लोग पहले। इसका केवल साइन ए माइनस बी पर हम सब कुछ क्या किए, सोच लिया। अब कॉस ए माइनस बी पर थोड़ी नहीं इतना सोचना पड़ेगा। कॉस ए माइनस बी तो आसानी से सोच सकते हैं, सब कुछ तो किया हुआ ही, फिगर बनाया हुआ है ही। साइन ए माइनस बी को करने में ही जो फिगर बनाने में मेरे को जितना लगा टाइम है ना, कॉस ए माइनस बी तो आसानी से बन जाएगा। अब ये होता है बी बाय एच। बी मतलब क्या देख रहे हैं यहां पर, ओ सी। अब बाय एच देखिए क्या है, एच क्या है, ओडी है ना। अरे ए माइनस बी एंगल में जाएंगे, देख लेंगे यहां पर इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, पर बेस बाय हाइपोटेनियस। अब देखिए ओसी जो है, ओसी को क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए, ओसी को क्या लिखेंगे, ओसी को लिखेंगे ओ ए प्लस क्या, ए सी आ जाएगा ना। ओ ए क्यों लिखेंगे, ओ ए में देखिए इस जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल ए है ना, ऐसे भी तो एंगल ए बी में ही जाना है मेरे को, तो इसमें आ जाएंगे। तो यहां से एंगल ए वाले में ट्रायंगल में चले जाएंगे, और ये देखिए इसको यहां से रिप्लेस कर लेंगे यहां से, फिर भी एंगल ए वाले में चले जाएंगे, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। मतलब सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। तो ओ ए क्या करेंगे हम, ओ ए प्लस क्या करेंगे, ए सी, अब बाय क्या, ओ डी। ए सी क्या है, ए सी, ए सी, ए सी की जगह बी लिखेंगे, ठीक है ना। AC की जगह पर B लिखेंगे। अब अलग अलग कर लेते हैं, OA बाय OD प्लस B बाय OD। OA कहां पर है, OA बाय क्या होना चाहिए, कॉस ए लेने के लिए OB, तभी तो बेस बाय हाइपोटेनियस आएगा कॉस ए। OA बाय OB, OB बाय OD प्लस B देखिए कहां पर है, BE। अब मेरे को लाना है साइन। अब जैसे एंगल A ये है, अब BE ये है, आप जानते हैं साइन कैसे आएगा, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, BD लेना पड़ेगा मेरे को।
बी डी बाय ओ डी। कुछ बात समझ में आया क्या आपको? क्या किया हम पहले, साइन ए लाना था तो एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। अब इसमें आ गए हम इतना बाय इतना, ठीक है। अब फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना मेरे को, ये तो फॉर्मूला बैठाने के लिए दिए थे तो ऊपर क्या किए, इसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, ओडी नीचे था दे दिए। अब देखिए ओ ए बाय ओ बी कॉस ए है ना, ओ ए बाय ओ बी कॉस ए। अब फिर चलिए ओ बी बाय ओ डी, ओ बी कहां पर है, ओ बी बेस है ना, ओ डी हाइपोटेनियस, ठीक ना, एंगल ए एंगल बी है, ये जो एंगल है ना ये बी है, क्या आ जाएगा कॉस बी। फिर आ जाएगा प्लस बी बाय बी डी, बी बाय बी डी साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब बी डी बाय ओ डी, बी डी बाय ओ डी, बी डी बाय ओ डी, बी डी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ना साइन बी। चलिए अब ये हो गया, ये किसका फॉर्मूला लिखे, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। अब टेन ए माइनस बी को करते हैं। टेन ए माइनस बी, अब इस एंगल के लिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, सी डी बाय ओ सी। सी डी के पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं है, इतना माइनस इतना है इसके पास, यदि है तो कुछ, क्योंकि ये ले लेगा ये ट्रेंगल और ये पूरा ले लेगा ये ट्रेंगल है ना, तो मतलब क्या करेंगे हम, सी ई माइनस डी बाय ओ सी। ओ सी कहां पर है, ओ ए प्लस ए सी, ठीक ना, ओ ए प्लस ए सी। अब देखिए यहां पर ए सी को हटाते हैं, सी कहां पर है, सी की जगह पर ए बी यूज कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी माइनस डी की जगह क्या यूज करेंगे, डी की जगह पर डी रहेगा ना, हाँ डी रहेगा। उसके बाद ओ ए प्लस ए सी की जगह पर, ए सी की जगह बी ई। अब एक चीज यहां पर आपको सोचना क्या है, देखिए यहां वन लाना है हर एक केस में, देख रहे हैं यहां पर वन लाना है तो क्या करेंगे हम, ओ ए से डिवाइड लगा देंगे, ओ ए से जब डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, ए बी बाय ओ ए माइनस डी बाय ओ ए, यहां हो जाएगा वन प्लस बी बाय ओ ए, ठीक है। ए बी बाय ओ ए माइनस डी बाय ओ ए, ए बी बाय ओ ए देखिए क्या है, ए बी बाय ओ ए, कुछ महसूस हुआ आपको, ए बी बाय ओ मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आ जाएगा 10a, डी बाय ओ ए, डी बाय ओ ए, डी कहां पर है, डी बाय ओ ए दिख रहा है आपको, मतलब एक चीज यहां देखिए, इसका इस साइड और इस साइड का रेशियो है और आपको लाना है 10b, तो आप देखिए 10b लाने के लिए इतना बाय आपको इतना करना पड़ेगा, कहीं न कहीं कितना बाय कितना, इतना बाय आपको ये लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखा देना है, ठीक है। मतलब इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को सिमिलर यदि हम दिखा देंगे तभी हम साइड का रेशियो 10b के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं एक बार। अब देखिए ओ बी डी ऐसे सिमिलर ही है, कैसे, एंगल ए नहीं, ओ बी डी क्यों कर दिए हम, ओ ए बी, ओ ए बी 9 मतलब एंगल ए 90 डिग्री और यहां है कुछ भी चलेगा, एंगल ए 90 और बी सिमिलर हो गया, ए सिमिलरिटी से ट्रेंगल एंगल ए डी ई बी, जैसे ही ट्रेंगल सिमिलर रहेगा देखिए इसको ओ ए को नीचे रखना है, इसीलिए इसके साइड के रेशियो में इसके साइड के मतलब इतना बाय इतना कर रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ओ ए बाय हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए ओ ए बाय हम जैसे मान लीजिए डी कर लेते हैं, और क्या ए बी बाय
सेकेंड थर्ड BE कर लीजिए, या OB बाय अब BD उल्टा देते हैं, चूंकि देखिए OA सबके नीचे में है, दोनों तरफ उल्टा देंगे और क्या, BE बाय AB, इधर भी उल्टा देंगे BD बाय OB, ठीक है ना, BD बाय OB। अच्छा अब जैसे देखिए यहां पर AB बाय OA, यहां पर क्या है DE बाय OA, DE बाय OA देखिए, लेकिन आपको 10B लाना है ना, तो परपेंडिकुलर बाय ये होना चाहिए, मतलब BD बाय OB होना चाहिए। देख लीजिए कहीं BD बाय OB है क्या, हाँ है, इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं, इसके जगह BD बाय OB रख सकते हैं ना। और यहां देखिए 1 प्लस BE कहां पर है, B परपेंडिकुलर बाय BD, और BD बाय कितना कर लेंगे हम OA, और BE बाय OA तो कुछ है ही नहीं, 10A माइनस क्या 10B बाय 1 प्लस, और देखिए BE बाय BD 10A है, देख सकते हैं यहां पर BE बाय BD 10A है, ठीक है, ये हो गया क्या 10A, और 10B, अब BD बाय OA देखिए, BD बाय OA तो कुछ है ही नहीं, BD बाय OA कुछ नहीं है, तो BD क्या यहां पर BD है क्या, BE बाय DE, DE बाय OA है ना, DE बाय OA, यहां BD क्यों दिए हैं, BE बाय DE देना पड़ेगा मेरे को, BE बाय DE है ना, परपेंडिकुलर बाय ये BE बाय DE, और D को वहां बैलेंस करके OA। अब देख लीजिए D बाय OA किसके बराबर, BD बाय OB के बराबर है ना, OB 10A माइनस 10B बाय 1 प्लस 10A इंटू 10B, क्या आ जाएगा 10A माइनस B का फॉर्मूला 10A माइनस 10B बाय 1 प्लस 10A। एक चीज आप यहां पर याद रखिएगा, किसी साइड का यहां पर जो रेशियो दिया हुआ था पहले से, मतलब इस साइड का रेशियो इतना बाय, मान लीजिए कितना बाय था, BD कहां पर था, DE बाय OA जो था, DE बाय OA था, तो इससे मेरा काम नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे को लाना था 10B तो इसी ट्रायंगल में आएगा, मतलब इस साइड का और इस साइड का, मतलब इस साइड का और इस साइड का रेशियो मेरे को बराबर करना था, इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि दोनों ट्रायंगल को क्या करें हम सिमिलर दिखा दें, तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। जो जो था प्रूव करने के लिए sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, सबको हम क्या किए, प्रूव कर दिए, ठीक है। काफी आसान है इसका प्रूव, आप देखिएगा 2-4 बार कीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।